नई दिल्ली स्थित लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय नॉर्थ एवेन्यू 71 रायसीना हिल्स में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक, सांसद अरुण भारती, सांसद सांभवी चौधरी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष प्रणब कुमार, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा और प्रदेश महासचिव अवनीश कौशल सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी, सचिव, जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विभू आनंद और उपाध्यक्ष डॉक्टर अविनाश कुमार ने अध्यक्षता की। चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रभारी विभू आनंद की सक्रिय भूमिका को विशेष रूप से सराहा गया, जो लगातार जनता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस तरह हम लोग आज 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं लोक जनशक्ति पार्टी चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अग्रिम कार्यक्रम करते हुए एक सभी लोगों को जो स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, जिनको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही है, उस स्वास्थ्य के लिए हम लोग एकजुट होकर काम करें। और लोगों को आह्वान करना चाहूँगा कि जिस भी क्षेत्र से हो, इस स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ से जुड़े और कोशिश करें कि हम लोग इस कार्यक्रम में कदम से कदम मिलाकर लोगों की सहायता करें, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो इस उद्देश्य के साथ ये चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ बना है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्याएं प्रकट होती है, चाहे वो कोई भी संस्था हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जहां स्वास्थ्य से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जहां पे इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हम लोग लगाते हैं। और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी हम लोग कैंप लगाते हैं जहां पे लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसी स्वास्थ्य सेवा प्रकोष्ठ की उद्देश्यता से हम लोग ने इस प्रकोष्ठ को बनाया है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व श्री चिराग पासवान जी की जो संकल्प है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस उद्देश्य से हम लोग ने इस प्रकोष्ठ का निर्माण किया है। धन्यवाद। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर चिकित्सा सेवा को लेकर काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्या करेंगे? हम लोग एक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हम हर जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, या तो जितने भी स्लम्स एरिया हैं, झुग्गी हैं, और सब जगह पे हम पहुंच के वहां पे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना से जितना ज़्यादा लोगों के पास पहुँचें। जो हमारे पूर्वांचल के स्पेशली लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं और उनको परेशानी झेलना पड़ता है, उसके लिए हम स्पेशली जो है सो कार्य कर रहे हैं और उनको चीज़ों को जैसे भी मुहैया कराया जा सके जिस अस्पताल में भी, हम उसके लिए जो है कोशिश कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। देखिए, आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, क्या कहते हैं, बिहार में आप लोग जो दिल्ली की टीम है कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? हम लोग बिहार की जो टीम है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की टीम है बिहार के लिए, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। से हम लोग की जो टीम है ये चिकित्सा प्रकोष्ठ है, तो चिकित्सा को लेकर के लगातार जितनी हो सकते हैं संभव हम लोग अलग अलग जगह पे चिकित्सा कैंप लगाते हैं, फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाते हैं। जैसे अब ये जो वो चल रहा था ये आज, तो इस द्वारा हम लोग जो है अपने अपनी जगह पर राय सबका जो है अपना रखते हैं और सबकी राय के हिसाब से हम लोग जैसे भी होते हैं तो उस हिसाब से सबका समस्या सॉल्व करने का प्रयास में लगे रहते हैं। और आगे भी जो है इसी प्रकार से जो है अपना प्रयास जारी रहेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो चुनाव आने वाला है बिहार के अंदर और दिल्ली के अंदर और सेंटर के अंदर, बीजेपी और आपकी पार्टी का जो एक गठबंधन बना हुआ है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले मैं सारे देशवासी को स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही जिसमें हम लोग जुड़े हुए हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ से, सभी साथियों मिलकर हम सबों को मदद करेंगे, जैसे भी होगा हम लोग उनको जो है कराएंगे। साथ ही हमारे चिराग जी के लिए हम सब लगे हुए, हमारी टीमें लगी हुई है कि इस बार मुख्यमंत्री बनाए, और चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा हम लोग जो है जगह जगह अपना जो है टीमें बना के जाते हैं और दवाइयाँ जो है निःशुल्क होता है, सबों के साथ करते हैं। मेरा नाम राम सागर पासवान, मैं मधुबनी जिला से हूँ। धन्यवाद। जी, मेरा नाम नायाब अमीर है। ठीक है, मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ से जब से जुड़ी हूँ
तो जितने भी डॉक्टर्स को देख रही हूँ वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बीमार हैं, आजकल का जो माहौल है, किस तरीके से बीमारी फैल रही है, किस तरीके से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जो इस जगह जगह मतलब इस तरह से हमारे कैंप भी लगाए जाते हैं। डॉक्टर विभू हैं, डॉक्टर अविनाश है, काफ़ी डॉक्टर हैं, गंगाराम हॉस्पिटल के भी डॉक्टर हैं, आरएमएल के भी डॉक्टर हैं, पूरी टीम मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है। और पिछली बार हमारी जब मीटिंग थी ना, डॉक्टर विभू ने एक बात रखी थी कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उन सभी में सभी जगह हम एक सर्वे रखें जहाँ के जो ना बड़े हॉस्पिटलों में इतनी सीट नहीं होती, जैसे बेड की कमी होती है, ईडब्ल्यूएस में मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो सरकारी हॉस्पिटल से भी वहाँ से हेल्प ली जाए। ठीक है, जो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे हमारी टीम भी होनी चाहिए, वहाँ पे हमारे वॉलंटियर भी होनी चाहिए, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद का इलाज हो सके। ये नहीं है कि बड़े ही हॉस्पिटल में दिखाना है, जहाँ डॉक्टर हर जगह अच्छे डॉक्टर होते हैं, हर जगह सबका इलाज होता है, लेकिन लोगों का एक वहम होता है, ठीक है ना, कि नहीं हमें यहाँ दिखाना है, वहाँ दिखाना है। इसलिए ईडब्ल्यूएस के चक्कर में ना तो काफ़ी सारे इलाज रह जाते हैं। डॉक्टर मतलब बीमारी तो ज़्यादातर ये है, डायलिसिस है, शुगर है, बीपी है, ये ज़्यादातर मतलब कुछ हो रहा है इसमें। तो जब से मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़ी हूँ तो मैं सेवा से जुड़ी हूँ। ठीक है, हम लोग जो है जैसे कुछ वक्त हालात से हम जो जूझ रहे हैं, एक दर्द को हमने महसूस किया है, लेकिन यहाँ पे आके हमें इतनी मजबूती, इतनी स्ट्रांगनेस मिली है कि मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़ी हूँ। सारे डॉक्टर, सारी हमारी टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है और आने वाले टाइम में 70 विधानसभाओं में कैंप लगेंगे और 2 जगह कैंप लग चुके हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगी और सेवा हम करेंगे। हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथ साथ हमारा अपना भी सेवा का मतलब भाव है। हमने एक अलग अपनी नरेश जी क्या कहना चाहेंगे इस सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती समय से थोड़ा समय वक्त निकाल कर हमारी जो राय है वो लेने का किया। मेरा नाम नरेश कुमार आर्य है और मैं चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ में एक सक्रिय मेंबर हूँ। और ये मैं बताना चाहूँगा सर कि ये अपनी तरह का एक पहला इस तरह का प्रकोष्ठ है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ हो जिसमें इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, जहाँ पर जो बहुत ही गरीब लोग हैं या जिनको हेल्थ की जो रीच नहीं है जिन लोगों तक, उनको हम जो है वहाँ पर कैंप लगाकर उनको स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं। उसके बाद में मैं सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगा कि सभी देशवासियों के लिए आज ये बहुत ही गर्व का और गौरवान्वित करने का दिन है। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि ये स्वतंत्रता एक तोहफा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हर नागरिक को इस स्वतंत्रता को जो है ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता लगभग, अब ये कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि 1857 से लेकर 1957 तक का जो अथक प्रयास क्रांतिकारियों ने किया और जिसमें लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया है, तब जाकर हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो इस स्वतंत्रता का मोल हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है वो अब इस स्वतंत्रता को भोगने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए आज इस धरती पर नहीं है। लेकिन हमें उन बलिदान का कभी भी जो है कर्ज हम नहीं चुका सकते हैं तो सिर्फ एक तरीके से कि जो हमें स्वतंत्रता मिली और उसके बाद में हमें देश का संविधान मिला है। हमारे देश का संविधान हमें ये बताता है कि हमें जाति, भाषा, धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है हमें स्वतंत्र होने के बाद मिला है और हमें समानता की स्वतंत्रता है, संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता है, अपनी बात को कहने का हमें अधिकार है। हम जैसा मर्जी चाहें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, हम जो मर्जी चाहे बिजनेस कर सकते हैं। तो इतनी सारी स्वतंत्रता, हम खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, ये उन बहुत लाखों लोगों के बलिदान का एक नतीजा है। तो हमें उनके बलिदानों को जाया नहीं करना। मैं यूथ से यही आग्रह करना चाहूँगा, यही प्रार्थना करना चाहूँगा, अनुमोदन करना चाहूँगा कि हम सभी का ये देशवासियों का एक कर्तव्य है कि हमें अपने देश को जाति, भाषा, लिंग और किसी भी तरह से भेदभाव से ऊपर उठकर हमें इसको देश को आगे बढ़ाना, आगे ले जाना है। इस प्रकार की कोई भी अगर बात करता है, देश को बांटने की बात करता है, बंटवारे की बात करता है, वो हम सभी राष्ट्रभक्तों का दुश्मन है। धन्यवाद।